पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट IQ-Q चांद पर रवाना हो गया। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस IQ-Q की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। सैटेलाइट मिशन IQ-Q चीन के हनयान स्पेस लॉन्च साइट से दिन 12:50 पर रवाना होना था। मौसम की खराबी के बायस 2:18 पर रवाना किया गया। सैटेलाइट IQ-Q की लॉन्च को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी किया गया। IQ कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और स्पार्को के इश्तराक से तैयार किया गया है। चांद की तस्वीर बनाने के लिए IQ कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान उन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद के मदार में अपने सैटेलाइट भेजे हैं। दूसरी जानिब IQ कमर चांद तक सैटेलाइट भेजने के मिशन की तैयारी में तुलबा का मरकज़ी किरदार है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी ने चांद पर पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन भेजे जाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी, स्पार्को और चीन की कौमी स्पेस इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फ़रोग़ और तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दामात पर पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतही जायजा इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास को अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के हवाले से आगाह किया। इस मौका पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा सऊदी अरब की बेहतरीन तैयारी के लिए तमाम मुतालिका वुज़रा और अफसरान की कोशिशें काबिल तहसीन है। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मामलत की पेशकश की जो कि खुश आइंद है। चलास के मकाम पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहकी के शदीद जख्मी हो गए जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस को हादसा चलास के इलाके शाहराह कुराक्रम पर यशुखल दास के मकाम पर पेश आया जहाँ रावलपिंडी से हुजा जाने वाली मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बायस बेकाबू होकर अचानक खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया जहां 20 के करीब मुसाफिर दम तोड़ गए जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पाकिस्तान में दर्दनाक हादसे के बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने जाए मकोबा पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए गिरजल CMH अस्पताल पहुंचाया। मुतासरीन के बलवत रेस्क्यू को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, रेस्क्यू 1122 GB स्काउट्स और दीगर मुतल्लिका हुकाम की भी मुश्तरका कोचियों को बुरे कार लाया गया। पाक फौज की मदद से 10 जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है और वो साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर भी हैं। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि आप हमारे गवर्नर पंजाब होंगे। बताया गया है कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल करीम पिंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। पार्टी जराये के मुताबिक गवर्नर बनने की दौड़ में अमजद आफरीदी और आसमा आलमगीर भी शामिल हैं। पार्टी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर मुकर्रर करने के लिए मरकजी क़यादत की जानिब से फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में फैसल करीम पिंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर मंदोखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर तैनात करने का फैसला किया गया जबकि सिंध की गवर्नरी का ओहदा MKM के पास रहेगा।
कर्जा देने के लिए पाकिस्तान इस पर गौर शुरू कर रहा है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। विफाकी वजीर दाखिला और इंसदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विफाकी वजीर एविएशन और दिफा ख्वाजा आसिफ के हमरा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा किया। विफाकी वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों के लिए इंतजामात का जायजा लिया। ANF, ASF और कस्टम्स के सर्च के अमल का भी मुशाहिदा किया। विफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों का भी जायजा लिया। विफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फैसला किया कि लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया कि एयरपोर्ट पर सर्च के तवील और 3 दर्जाती अमल को आसान और तेज बनाया जाए। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी प्लस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सूबा भर में 5 सालों के दौरान मजीद 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। बिलियन ट्री सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी के बाद अब बिलियन ट्री सुनामी प्लस के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए। खैबर पख्तूनख्वा एक्टिव टूरिज्म का स्कोप बढ़ाने पर भी काम शुरू करने का फैसला किया गया। जमशुदा इस्लाम में भी मजीद शजरकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए। महकमा जंगलात के मुताबिक इस इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश मौसमाती तब्दीलियों के खतरात में भी नुमाया कमी आ सकेगी। निजी नर्सरियों से भी पौधों का हसूल शजरकारी महमात का हिस्सा होंगे। हजारा एक्सप्रेस वे पर पुलिस पर फायरिंग का वाकया पेश आ गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद जबकि साथी एहलकार जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक मानसहरा बेदरा इंटरचेंज पर फायरिंग हुई। हाईवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद हो गया। फायरिंग से एक सिपाही नवीद जख्मी भी हुआ। शहीद आमिर की लाश और जख्मी सिपाही नवीद को किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। वाकया पेशावर से मानसहरा आने वाली मेहरान कार का चालान करने पर पेश आया। एक जानिब जहां दुनिया भर में सहाफी बरादरी यौम सहाफत मना रही है, वहीं पाकिस्तान में सहाफी इस रोज भी अपनी जिम्मेदारियों के अंजाम दही के दौरान जान की बाजी देखकर इस शोबे को सुरखरू कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक फौजदार में कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। SHO गुलजार सिटी के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद सदीक मेगल के नाम से हुई, जो कि मकामी सहाफी थे। नामवर मेजबान और अदाकारा माया खान ने लड़कियों के रिश्ते देखने आने वाली खवातीन के रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर माया खान की एक वीडियो मंजरेआम पर आई, जिसमें वो पाकिस्तान में रिश्ता कल्चर से मुताल्लिक बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां शोरूम में रखा कोई सजावट का सामना नहीं है जिन्हें देखें और रिजेक्ट कर दें। माया खान ने वीडियो पैगाम में शादी की मुंतजिर लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे बात कर रही हूँ जिसके घर लोग आए, चाय पी, कुछ समोसे खाए, बातें बनाई और कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए और चले गए।
जिंदगी मेरे शाने पे सजी, दिलेरी मेरा लिबास बनी, टूट कर जुड़ी हूं मैं, उधड़ कर सिली हूं मैं, वक्त की दहलीज पर शान से खड़ी हूं मैं, अब के सिन्फ़े आहन हूं मैं, खानम हूं। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा माहिरा खान के नए दिलकश लुक ने मदाहों के दिलों में घर कर लिया। मारूफ अदाकारा माहिरा खान ने हल्की गुलाबी पेशवाज देवतन करके औरतों के लिए खास पैगाम भी जारी कर दिया। माहिरा खान क्लॉथिंग ब्रांड की एक तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनी जो उनके मलबूसात की प्रमोशन के साथ साथ खवातीन की पहचान से मुतालिक है और उसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी जारी की। मज़कूरा वीडियो में माहिरा खान हल्की गुलाबी पेशवाज पहने हुए नजर आ रही हैं जिस पर जरदोजी, गोटा, सीक्वेंस और मुकेश का काम हुआ है। माहिरा खान ने इस दिलकश पेशवाज के साथ टिशू का लहंगा पहन रखा है जबकि हाथ के काम से प्यार और ऑर्गेन्जा का दुपट्टा जोड़े की दिलकशी में इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री की अदाकारा सरहा असगर ने स्याह लिबास में हुस्न के जलवे बखेर कर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। अदाकारा सरहा असगर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर एक वीडियो जारी की जिसमें वो तो लिबास में मलबूस नजर आई। अदाकारा नारंगी और सफेद लिबास में मलबूस थी जिसके बाद वो पलक झपकते हसीन स्याह लिबास पहने नजर आई। अदाकारा ने इस वीडियो में क्लॉथिंग ब्रांड की स्याह पशवास पहनी जिसके साथ सुनहरे सितारों वाला नेट का स्याह दुपट्टा भी ओढ़ रखा है। वीडियो में इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाला रीमिक्स गीत लगाया जो बॉलीवुड के दो गानों बिल्लो रानी और झक मार के को मिलाकर बनाया गया है। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं कामरान अकरम और मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान में नई तारीख रकम हो गई। पहला पाकिस्तानी सैटेलाइट iCube-Q चांद पर रवाना हो गया। 2 ऑप्टिकल कैमरों से लेस iCube-Q की मदद से चांद की सतह की तस्वीर और मालूमात हासिल की जाएंगी। सैटेलाइट मिशन iCube-Q चीन के हेनान स्पेस फ्लाइट से दिन 12:50 पर रवाना होना था। मौसम की खराबी के बायस 2:18 पर रवाना किया गया। सैटेलाइट iCube-Q की लॉन्च को वेबसाइट से बराह रास्त टेलीकास्ट भी किया गया। iCube कमर का डिजाइन और डेवलपमेंट चीन और सफारकों के इश्तराक से तैयार किया गया है। चांद की तस्वीर बनाने के लिए iCube कमर में 2 कैमरे नस्ब हैं। सैटेलाइट से चांद की सतह की तस्वीर चीन के डीप स्पेस नेटवर्क के जरिए हासिल की जाएंगी। मिशन की कामयाबी के बाद पाकिस्तान इन चंद ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जिन्होंने चांद के मदार में अपने सैटेलाइट भेजे हैं। दूसरी जानिब iCube कमर चांद तक सैटेलाइट भेजने के मिशन की तैयारी में तुलबा का मरकजी किरदार है। iCube-Q को खला में भेजने के मकसद से मुतालिक गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर खुरम का कहना था कि इस मिशन की मदद से हम साइंसी तहकीक, तकनीकी तरक्की और खलाई तहकीक से मुतालिक तालीमी मंसूबों में आगे बढ़ सकेंगे। न सिर्फ ये बल्कि पाकिस्तान के पास तहकीक के लिए अपनी सैटेलाइट से ली जाने वाली चंद की तस्वीर होंगी, बल्कि सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने चांद पर पाकिस्तान के पहले सैटेलाइट मिशन भेज जाने पर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी स्पार्को और चीन की कौमी स्पेस इंतजामिया को मुबारकबाद पेश की। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का अपनी गुफ्तगू में कहना था कि सैटेलाइट मिशन भेजना पाकिस्तान के खलाई प्रोग्राम के लिए संगे मील साबित होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी क़यादत की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग और तरक्की और खुशहाली के लिए इक़दाम पूरी कौम उनकी शुक्रगुजार है। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी अरब की पाकिस्तान में सरमायाकारी और मंसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से आला सतही इजलास हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास को अपने हालिया दौरे सऊदी अरब के हवाले से आगाह किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि दौरा सऊदी अरब की बेहतरीन तैयारी के लिए
तमाम मुतालिका वुज़रा और अफसरान की कोशिशें काबिल तहसीन हैं। सऊदी क़यादत ने पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए हर किस्म की मुआवनत की पेशकश की, जो खुशाइंद है। उन्होंने कहा कि सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज और सऊदी वली अहद और वजीर आजम मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान में सरमायाकारी के फरोग और उसकी तरक्की और खुशहाली में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। वजीर आजम ने सऊदी वफ्द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत करते हुए कहा कि उम्मीद है सऊदी वफ्द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं जो दहाइयों पर मुहित हैं। पाकिस्तान खुशकिस्मत है जिसे सऊदी अरब जैसा खैरख्वाह दोस्त मुयसर है। वजीर आजम ने इजलास को सऊदी अरब की जानिब से कारोबारी शख्सियात के आला सतही वफ्द के आइंदा चंद रोज में दौरे पाकिस्तान के बारे में भी आगाह किया। खबर दें कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी ने सरदार सलीम हैदर को गवर्नर पंजाब नामजद कर दिया। सरदार सलीम हैदर का ताल्लुक जिला अटक से है और वो साबिक वफाकी वजीर भी रहे हैं। सरदार सलीम हैदर पीपल्स पार्टी रावलपिंडी डिवीजन के सदर भी हैं। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने मुझे खुशखबरी सुनाई है कि आप हमारे गवर्नर पंजाब होंगे। बताया गया है कि आज रात तक नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी की जानिब से फैसल करीम कुंडी को खैबर पख्तूनख्वा का गवर्नर बनाए जाने का इम्कान है। पार्टी जराये के मुताबिक गवर्नर बनने की दौड़ में अमजद अफरीदी और आसमा आलमगीर भी शामिल हैं। पार्टी जराये का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर मुकर्रर करने के लिए मरकजी क़यादत की जानिब से फैसला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात में फैसल करीम कुंडी को गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा, जाफर मंदोखेल को बलोचिस्तान का गवर्नर तैनात करने का फैसला किया गया है, जबकि सिंध की गवर्नरी का ओहदा MKM के पास रहेगा। और नाजरीन, IMF ने नया कर्जा देने के लिए पाकिस्तान को नई तजावीज पेश कर दी हैं। IMF का 15 मई को आने वाला वक्त पाकिस्तान के लिए 6 से 8 अरब डॉलर के नए बेल आउट पैकेज के अहम निकात तय करेगा। ताहम उससे कबल IMF ने पाकिस्तान को नई तजावीज पेश कर दी हैं। IMF ने मजीद टैक्स लगाने, बिजली गैस मजीद महंगी करने, पेंशनर्स पर टैक्स लगाने और खसारे के शिकार हर सरकारी इदारे को फरोख्त करने की तजवीज दी है। जराये का कहना है कि FBR पेंशन निजाम में इस्लाहात के लिए तैयार है और 1 लाख से कम पेंशन वालों से टैक्स लेने या तमाम पेंशनर्स पर 10% टैक्स लगाने जैसी तजावीज पर गौर शुरू कर रहा है, जबकि इस सिलसिले में हुकूमत भी मुतहरिक हो गई है। IMF मिशन की आमद से पहले बजट अहदाफ तय करने, बजट स्ट्रेटेजी पेपर काबीना से मंजूर करवाने का फैसला किया गया है, जिसके लिए वजारतों को हिदायत जारी कर दी गई हैं। वजारत खजाना ने बजट बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। कर्ज अदायगी, दिफाई बजट और टैक्स वसूलियों समेत दीगर अहदाफ तय होने पर IMF से शेयर किए जाएंगे। डॉक्टर साहबजादा सैयद मसूदुल सैयद कहते हैं कि बगैर मनसूबाबंदी के आबादी के बढ़ते हुए बेहंगम हजूम की वजह से संगीन मसाइल जन्म ले रहे हैं। एक असामी तख्लीक होती है, लेकिन इस एक नौकरी के लिए 100 उम्मीदवार सामने आते हैं। इन ख्यालात का इजहार डॉक्टर साहबजादा सैयद मसूदुल सैयद ने PMA चाइना मेड कॉन से खिताब के दौरान किया। डॉक्टर साहबजादा सैयद मसूदुल सैयद ने मजीद कहा कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल बढ़ती हुई आबादी के बायस कम होते जा रहे हैं। अगर आबादी को कंट्रोल नहीं करेंगे तो पाकिस्तान कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इस वक्त एक नायब कासिद की नौकरी आती है तो 400 बंदा MA पास इसके लिए अप्लाई कर देता है। पाकिस्तान के ज़राए आमदन कम नहीं, लेकिन उनके मुकाबले में आबादी ज्यादा है, लिहाजा अकल कम है तो सोचने समझने की सलाहियत कम है। उन्होंने मजीद कहा कि आबादी को कंट्रोल करना यानी चादर के मुताबिक पांव फैलाना इस वक्त बहुत जरूरी है। पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड ने माली साल 2023-24 के सूबाई डेवलपमेंट वर्किंग पार्टी के 52वें इजलास में मुख्तलिफ सेक्टर्स की 3 तरक्याती स्कीमों के लिए मजमूई तौर पर 44 अरब 68 करोड़ 18 लाख 95 हजार रुपए फंड्स की मंजूरी दे दी है। इजलास की सदारत चेयरमैन PND बैरिस्टर नबील अहमद ऐवान ने की। सूबाई वर्किंग पार्टी के इजलास में तरक्याती बोर्ड की जानिब से जिन स्कीमों की मंजूरी दी गई उनमें सरगोदा में नवाज शरीफ इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी के कयाम के लिए 9 अरब 86 करोड़ 60 लाख 4 हजार रुपए, रावलपिंडी में कचहरी चौक की तामीर और कुशादगी के लिए 1 अरब 81 करोड़ 88 लाख 91 हजार रुपए और R3 की तामीर रावलपिंडी रिंग रोड के लिए 32 अरब 99 करोड़ 70 लाख रुपए शामिल हैं। इजलास में सूबाई सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तफैल, चीफ इकोनॉमिस्ट नासिर इकबाल मलिक समेत मुतालिका महकमों के सेक्रेटरीज, आला अफसरान और
पंजाब प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के मेंबरान ने शिरकत की। और अब आपको बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो की जेर क़यादत बड़ी बैठक हुकूमत साजी के मामले पर फॉर्मूले पर अब अमल दरामद का आगाज हो गया है। पंजाब और केपी के गवर्नर की तैनाती के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतों की तकसीम पर भी काम शुरू। वजारत के हवाले से पहला नाम सामने आ गया। जराये के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत रुबीना खालिद को देने का फैसला कर लिया गया है। आपको एक बार फिर से बताते चलें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो के जेर क़यादत बड़ी बैठक हुई है। हुकूमत साजी के मामले पर फॉर्मूले पर अब अमल दरामद का आगाज हो चुका है। पंजाब और केपी के गवर्नर की तैनाती के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतों की तकसीम पर भी काम शुरू हो गया। वजारत के हवाले से पहला नाम सामने आ गया है। जराये के मुताबिक बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की वजारत रुबीना खालिद को देने का फैसला कर लिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क़यादत बड़ी बैठक हुई। हुकूमत साजी के मामले पर फॉर्मूले पर अब अमल दरामद का आगाज हो चुका है। पंजाब और केपी के गवर्नर की तैनाती के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतों की तकसीम पर भी काम शुरू हो चुका है। तफसीलात जान लेते हैं अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। तफसीलात जान लेते हैं अपनी रिपोर्टर सोनिया मलिक से। जी सोनिया, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, विकास में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जेर क़यादत बड़ी बैठक जारी है और हुकूमत साजी के मामले पर जो फार्मूला तय पाया गया था अब उस पर अमल दरामद करने का जो आगाज है वो हो गया है। अब आज देखा जाए तो पंजाब और केपी के गवर्नर की तैनाती के बाद अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वजारतों की तकसीम पर भी काम शुरू हो गया है और जराये के मुताबिक वजारत के हवाले से जो पहला नाम सामने आया है जिस वजारत के लिए है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है और ये जो वजारत है इसके लिए जो नाम सामने आया है वो रुबीना खालिद का है। यानी कि ये जो वजारत है वो रुबीना खालिद को देने का फैसला किया जा रहा है जराये के मुताबिक। और देखा जाए तो ये मिनिस्ट्री है, ये पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास रह चुकी है और ये उन्हीं का ही प्रोजेक्ट था और इससे कबल ये जो मिनिस्ट्री थी ये शादिया मरी के पास थी। अब क्योंकि जो फार्मूला तय पाया गया था उसमें यह था कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो 8 वजारतें लेंगी, जिसमें जो पहली वजारत है वो बेनजीर इनकम सपोर्ट के प्रोग्राम के हवाले से जराये के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये जो वजारत है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेने जा रही है और जराये के मुताबिक ये जो वजारत है ये रुबीना खालिद को देने का फैसला किया गया है। जी ठीक है सोनिया मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद शोबा सेहत के तहत 10 मकामात पर मेडिकल कैंपों में 2000 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफजई की रिपोर्ट में। अल खिदमत फाउंडेशन इस्लामाबाद शोबा सेहत के तहत इस्लामाबाद के 10 मकामात पर मेडिकल कैंपों में 2000 अफराद की आंखों का मुआयना किया गया। 150 मरीज जो कि सफेद मोतियां के मरज में मुब्तला थे उनके लिए POB के ताउन से फीको सर्जरी के जरिए अल खिदमत राजी अस्पताल इस्लामाबाद में इलाज का 6 रोजा सिलसिला जारी है। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात के सफारत खाने से मुहतरमा आयशा अन्नकवी डिप्टी हेड ऑफ मिशन की क़यादत में वफ्द ने खुसूसी दौरा किया और अल खिदमत फाउंडेशन और POB की फलाही खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया। प्रोडक्शन टीम के साथ तैमूर यूसुफजई, कोहिनूर न्यूज, इस्लामाबाद। और नाज़रीन, जल्द ही सिनेमा बीनों के लिए पाकिस्तान और भारत के जॉइंट वेंचर पर मबनी बेहतरीन फिल्म लेकर आ रहे हैं। फैमिलीज दोबारा से सिनेमा घरों का रुख करेंगी, ये कहना है पाकिस्तान के नामवर फिल्म प्रोड्यूसर सफदर मलिक का। वो इस वक्त हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद के साथ मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी शहजाद, बताइएगा। जी, पाकिस्तान के बहुत बड़े प्रोड्यूसर सफदर मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, फिल्में तो धड़ाधड़ बन रही हैं, धड़ाधड़ लग रही हैं, तो तुसी कदों मैदान पे आ रहे? जी, मैं भी बहुत जल्द आ रहा हूँ। मेरा फिलहाल तो पेपर वर्क हो रहा है, तो इंशाल्लाह ईद के फौरन बाद हम
इस शूटिंग शुरू करें। सर लास्ट टाइम जब आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था अभी भी मेरी फिल्म जो है ना वो पाइपलाइन में है, हम उसके ऊपर काम कर रहे हैं, तो अब तो उसकी शूटिंग स्टार्ट होनी चाहिए। वो बस ये आपको पता है, हालात ऐसे थे कि भाई मैं तो जॉइंट वेंचर कर रहा हूँ, तो वो लोग ईद के बाद अब उनको परमिशन मिल जाएगी। उनकी सिक्योरिटी का भी मसला था, वो आ रहे हैं पाकिस्तान में। सर आप जैसे प्रोड्यूसर को तो आना चाहिए। इस वक्त जो फिल्में सैनमा की हालत है और जो फिल्में जो बन रही हैं, कराची से फिल्म बनी है, ईद के ऊपर कुछ फिल्में रिलीज हुई हैं, तो आप समझते हैं कि ऑडियंस जो है वो सैनमा की तरफ आनी शुरू हो गई है? नहीं तो आने इस वक्त में तो आपकी फिल्म रिलीज होनी चाहिए। अभी मैंने ये फिल्म देखी है, नो लव नो टेंशन, जिसमें मुझे सबसे अच्छा काम जो लगा है वो हमारे आगा जान का है। क्या सेंटिमेंट्स इन्होंने दिए हैं। इन्होंने एक पुरानी फिल्म थी, मुझे बड़ी याद आ गई, बाबूजी, और जो इन्होंने करेक्टर किया है कमाल का कर दिया है। और मैंने हाउस में क्लैप दी है, इनकी अप्रिशिएट किया है कि इन्होंने बहुत अच्छा। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर मियां अबूजर शाद कहते हैं वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को ब्यूरोक्रेसी में मौजूद काली भेड़ों के खिलाफ एक्शन लेना होगा। जिस मुल्क में 6 करोड़ लोग बेरोजगार और 2.5 करोड़ बच्चे स्कूलों में ना जाएं, वो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? इस वक्त हमारे रिपोर्टर अली फरूक उनके हमरा मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। प्याफ के साबिक चेयरमैन और लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक नायब सदर मियां अबूजर शाद हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। और जो वज़ीर सनअत व तजारत ने प्याफ के दफ्तर में दौरा भी किया और उन्होंने बड़े सख्त सवालात भी उनसे किए। जी मियां साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बड़ा कोहिनूर चैनल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आज हमें अपने साथ साथी समझा है। बात यह है कि ये मुआशियत की बात है। अगर मुआशी मसले हल होंगे तो गुर्बत ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त आपके मुल्क में तकरीबन कोई 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं, और वो बेरोज़गारी का ये तरीका है कि 1 करोड़ बंदा बेरोज़गार हुआ है। अगर 6 बंदे फ़ी का फैमिली के हों तो 6 करोड़ लोग बेरोज़गार हैं। 2.5 करोड़ बच्चा स्कूल से बाहर है। अब मसला ये है कि मसाइल इतने ज़्यादा हैं, अब उसमें अगर करप्शन की जाए साथ तो वो बर्दाश्त नहीं हो सकती। अब जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब ने 99 FBR के ऑफिसर्स को एक दिन में सैक कर दिया है, तो इसका मतलब आप हर महकमे को चेक कर लें तो हर जगह पे आप फील करें कि इस वक्त एक तकलीफ बनी हुई है कि हर बंदा इस वक्त यही नजायज़ रिश्वत दे दे के थक गया है, जिसका रिज़ल्ट ये है कि इस वक्त 35% इंडस्ट्री चल रही है। क्योंकि शाफे साहब माशाल्लाह 3 नस्लों से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो इस तकलीफ़ को समझते हैं। और मेरा ख्याल है कि 1 विंडो ऑपरेशन चीफ मिनिस्टर साहबा भी चाहती हैं, क्योंकि वो भी इंडस्ट्रियलिस्ट घराने से हैं और ये भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो मैं समझता हूँ कि शाफे साहब की आज की मीटिंग से कि हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नज़र आएंगे और इंशाल्लाह ताला मौशियत बेहतर हो जाएगी। मैंने मार्कअप पे बात की है, मैंने अफ़गान ट्रेड पे बात की है, मैंने इंडियन ट्रेड पे बात की है। मैंने कहा IPPs पे 2200 अरब रुपया ज़ाया हो रहा है, उसके ऊपर उनको नंगा किया जाए। ये 2200 अरब रुपया किसके पास जाता है, जबकि 1800 अरब रुपया सिर्फ फ़ौज का बजट है। तो ये तो IPPs तो फ़ौज से भी ज़्यादा बड़ी ताकत बन गई है, तो इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, बड़ी उन्होंने खुल अफसोसनाक खबर शामिल करें। आपको बताएं कि चलास के मकाम पर मुसाफिर बस खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में 20 अफराद जाँ बहक हो गए, जबकि 21 शदीद जख्मी हो गए। मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस हुकाम के मुताबिक बस को हादसा चलास के इलाके शहराय कराक्रम पर यशुकल दास के मकाम पर पेश आया है, जहां रावलपिंडी से हुंजा जाने वाली मुसाफिर बस तेज रफ्तारी के बाइस बेकाबू होकर अचानक खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में बस में सवार तमाम अफराद शदीद जख्मी हो गए। हादसे की इत्तला मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौका पर पहुंच गई और जख्मी होने वालों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां 20 के करीब मुसाफिर दम तोड़ गए, जबकि मुतादिद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है।
पुलिस ने हादसे की वजह से मालूम करने के लिए तफ्तीश शुरू कर दी है। तर्जुमान वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान फैजुल्लाह फराक ने हादसे में 20 मुसाफिरों की हलाकत की तस्दीक करते हुए बताया कि बस को हादसा यशुखल दास के करीब मोड़ काटते हुए पेश आया है। बस में 35 से ज्यादा मुसाफिर सवार थे। चलास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गिलगित बल्तिस्तान में दर्दनाक हादसा पेश आया। कराकरम हाईवे पर रावलपिंडी से हुंसा जाने वाली बस चलास के मकाम पर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे के नतीजे में 20 मुसाफिर मौका पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि 21 अफराद जख्मी हुए। हादसे की फौरी बाद पाक फौज की रेस्क्यू टीमों ने जाए मौका पर पहुंचकर ऑपरेशन शुरू कर दिया। पाक फौज की रेस्क्यू टीम ने शदीद जख्मी मुसाफिरों को हेलीकॉप्टर के जरिए गिलगित CMH पहुंचाया। मुतासरीन के बरवक्त रेस्क्यू को यकीनी बनाने के लिए पुलिस, रेस्क्यू 1112, GB स्क्वाड्स और दीगर मुतल्लिका हुकाम भी मुश्तरका कोशिशों को बुरकार लाया गया। पाक फौज की मदद से 10 जख्मियों को CMH मुंतकिल किया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे विफाकी वजीर दाखिला इस्तेदाद मनशियात मोहसिन नकवी ने लाहौर के अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलियात पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने विफाकी वजीर एविएशन और दिफा ख्वाजा आसिफ के हमरा अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का 2 घंटे तवील दौरा किया। विफाकी वज़रा ने इमिग्रेशन काउंटर्स पर मुसाफिरों के लिए इंतजाम का जायजा लिया। ANF, ASF और कस्टम्स के सर्च के अमल का भी मुशाहिदा किया। विफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों का भी जायजा लिया। विफाकी वज़रा ने एयरपोर्ट पर मुसाफिरों के लिए सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए फैसला किया कि लाहौर एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने वाले मुसाफिरों की सहूलत के लिए इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफा होगा। वज़ीर दाखिला ने हुक्म दिया कि एयरपोर्ट पर सर्च के तवील और 3 दर्जाती अमल को आसान और तेज बनाया जाए। मोहसिन नकवी ने ASF, ANF और कस्टम्स के हुकाम से सर्च को सहल बनाने का प्लान तलब कर लिया और काबिल अमल प्लान अगले 24 घंटे में तैयार करके पेश करने की हिदायत कर दी। खैबर पख्तूनख्वा में बिलियन ट्री सुनामी प्लस शुरू करने का फैसला कर लिया गया। सूबा भर में 5 सालों के दौरान मजीद 1 अरब से ज्यादा दरख्त लगाए जाएंगे। बिलियन ट्री सुनामी 10 बिलियन ट्री सुनामी के बाद अब बिलियन ट्री सुनामी प्लस के लिए इकदाम शुरू कर दिए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा एक टूरिज्म का स्कोप बढ़ाने पर भी काम शुरू करने का फैसला किया गया है। जमशुदा इस्लाम में भी मजीद शजरकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम शुरू कर दिए गए। महकमा जंगलात के मुताबिक इस इकदाम से खैबर पख्तूनख्वा को दरपेश मौसमियाती तब्दीलियों के खतरात में भी नुमाया कमी आ सकेगी। निजी नर्सरियों से भी पौधों का हसूल शजरकारी महमात का हिस्सा होंगे। तर्जुमान महकमा जंगलात के मुताबिक इस हवाले से सरकारी नर्सरियों में पौधे काश्त करने के लिए फॉरेस्ट डिवीजन को अहकाम जारी कर दिए गए हैं। बिलियन ट्री सुनामी प्लस से सूबे के जंगलाती रकबे में इजाफा होगा। जराये के मुताबिक 10 बिलियन ट्री मंसूबा 19 अरब रुपए में मुकम्मल किया गया था। एक जानिब जहां दुनिया भर में सहाफी बरादरी योम सहाफत मना रही है, वहीं पाकिस्तान में सहाफी इस रोज भी अपनी जिम्मेदारियों की अंजाम दही के दौरान जान की बाजी देकर इस शोबे को सुरखरू कर रहे हैं। पुलिस के मुताबिक खुजार में कौमी शाहराह पर सुल्तान इब्राहिम खान रोड पर रिमोट कंट्रोल धमाके से एक गाड़ी को निशाना बनाया गया। SHO खुजार सिटी के मुताबिक रिमोट कंट्रोल धमाके में एक शख्स जाँ बहक और 10 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस के मुताबिक धमाके में जाँ बहक होने वाले शख्स की शनाख्त मोहम्मद सदीक मेंगल के नाम से हुई है, जो मकामी सहाफी थे। बाद अज़ां धमाके के मजीद 2 जख्मी भी दौरान इलाज दम तोड़ गए। दोनों अफराद राहगीर थे जो धमाके की जद में आए थे। दोनों को शदीद जख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। मोहम्मद सदीक मेंगल अपने घर से यूनिवर्सिटी जा रहे थे कि उनकी गाड़ी को निशाना बनाया गया। मोहम्मद सदीक मेंगल खुजार प्रेस क्लब के सदर और मकामी अखबार से वाबस्ता थे। रिमोट कंट्रोल धमाके में 10 अफराद जख्मी हुए। पुलिस का कहना है कि सदीक मेंगल पर चंद माह कबल फायरिंग भी हुई थी, ताहम वो महफूज रहे थे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि हजारा एक्सप्रेस वे पर पुलिस पर फायरिंग का वाकया पेश आ गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद जबकि साथी एहलकार जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक मानसेरा बेड्रा इंटरचेंज पर फायरिंग हुई। हाईवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद हो गया। फायरिंग से एक सिपाही नवीद जख्मी भी हुआ। शहीद आमिर की लाश और जख्मी सिपाही नवीद को
किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। वाकया पेशावर से मानसेरा आने वाली मेहरान कार का चालान करने पर पेश आया। आपको अपडेट करते चलें कि हजारा एक्सप्रेसवे पर पुलिस पर फायरिंग का वाकया पेश आ गया, जिसमें सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद जबकि साथी एहलकार जख्मी हो गया। जराये के मुताबिक मानसेहरा बेदड़ा इंटरचेंज पर फायरिंग हुई। हाईवे पुलिस का सब इंस्पेक्टर आमिर शहीद हो गया। फायरिंग से एक सिपाही नवीद जख्मी भी हुआ। शहीद आमिर की और जख्मी सिपाही नवीद को किंग अब्दुल्ला टीचिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके को घेरे में ले लिया। वाकया पेशावर से मानसेहरा आने वाली मेहरान कार का चालान करने पर पेश आया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला चतराल के अनवर अली ने अमरीकी खातून क्लेयर स्टीफन से निकाह कर लिया। रिपोर्ट के मुताबिक दुल्हा अनवर वली का ताल्लुक अपर चित्राली इलाके बोनी से है, जबकि अनवर अली पोलो के नाम पर खिलाड़ी और खवार जबान के शायर भी हैं। अनवर अली ने बताया कि मेरी और स्टेफिन की मुलाकात 1 साल कबल चित्राल में उस वक्त हुई जब वह हमारे चित्राल के होटल में ठहरी हुई थी। इस दौरान स्टेफिन, जो कि चित्राल चंद दिन ठहरने की मंसूबाबंदी पर आई थी, 6 माह तक वही रही। अनवर अली के मुताबिक इस दौरान स्टेफिन को चित्राल बहुत अच्छा लगा और फिर हमने शादी का फैसला कर लिया। अब हमारा निकाह हो चुका है। वलीमा हमारे आबाई गांव बोनी में तमाम रस्मों की अदायगी के साथ होगा। दूसरी जानिब अमरीकी खातून ने बताया कि उन्होंने अनवर अली को सादा और बाखिलाक होने की वजह से शोहर के तौर पर कबूल किया। इससे कबल दुनिया घूमी लेकिन चित्राल जैसी खूबसूरती कहीं नहीं मिली। स्टीफन का कहना था कि शादी के कुछ वक्त बाद अमरीका वापस चली जाऊंगी, लेकिन कोशिश करूंगी कि ज्यादातर वक्त चित्राल में ही गुजारूं। नामवर मेजबान और अदाकारा माया खान ने लड़कियों के रिश्ते देखने आने वाली खवातीन के रवैये के खिलाफ आवाज बुलंद की है। हाल ही में सोशल मीडिया पर माया खान की एक वीडियो मंजर-ए-आम पर आई, जिसमें वो पाकिस्तान में रिश्ता कल्चर से मुतालिक बात कर रही हैं। उन्होंने कहा कि लड़कियां शोरूम में रखा हुआ कोई सजावट का सामान नहीं है जिन्हें देखकर और रिजेक्ट कर दें। माया खान ने वीडियो पैगाम में शादी के मुंतज़िर लड़कियों को मुखातिब करते हुए कहा कि आपसे बात कर रही हूँ जिसके घर लोग आए, चाय पिए, कुछ समोसे खाए, बातें बनाए और कहा कि हमें सोचने के लिए कुछ वक्त चाहिए और चले गए। उन्होंने मजीद कहा कि आप वो जिसके घर लोग आए, चाय पी, कुछ खाए और कुछ दिनों के बाद कहा कि इस्तखारा ठीक नहीं आया। आप वो जो इस इंतजार में रहती हैं कि आज बड़ों ने कहा है कि आज फिर कोई आने वाला है। आप जिसे कहा जाता है कि दफ्तर से जल्दी घर आना, आज कोई देखने के लिए आने वाला है। आप जो ये सोच सोच के थक गई हैं कि क्या मैं शोरूम में रखा शोपीस हूँ। माया खान का कहना था कि लड़कियां अपनी जिंदगी के कीमती साल, कीमती रातें, सुनहरे दिन सिर्फ इस फिक्र में गुजार देती हैं कि शायद अब जो लोग देखने के लिए आएंगे वो रिश्ता पक्का कर देंगे, या फिर अब जो लोग आएंगे वो क्या जवाब देंगे। ऐसी तमाम लड़कियों को सिर्फ इतना ही कहूंगी कि आप शोरूम में रखा कोई सजावट का सामान नहीं है जो किसी की हाँ की मुंतजिर रहे। पाकिस्तान शोबिज इंडस्ट्री की अदाकारा सरहा असगर ने स्याह लिबास में हुस्न के जलवे बखेर कर सबकी तवज्जो हासिल कर ली। अदाकारा सरहा असगर ने फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप पर एक वीडियो जारी की जिसमें वो 2 लिबास में बलबूस नजर आई। अदाकारा नारंगी और सफेद लिबास में बलबूस थी, जिसके बाद वो पलक झपकते हसीन स्याह लिबास पहने नजर आई। अदाकारा ने इस वीडियो में क्लॉथिंग ब्रांड की स्याह पेशवास पहनी, जिसके साथ सुनहरे सितारों वाला नेट का स्याह दुपट्टा भी ओढ़ रखा है। वीडियो में इंस्टाग्राम पर वायरल होने वाला रिमिक्स गीत लगाया जो बॉलीवुड के 2 गानों बिल्लो रानी और झकमार के को मिलाकर बनाया गया है। सरहा असगर की इस मुख्तसर दौरानिया पर मुश्तमिल वीडियो को उनके परिसारों की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है। ये मेरे शाने पे सजी, दिलेरी मेरा लिबास बनी, टूट कर जुड़ी।
पाकिस्तान 24 इंडस्ट्री की मारूफ अदाकारा मायरा खान के नए दिलकश लुक ने मदाहों के दिलों में घर कर लिया। मारूफ अदाकारा मायरा खान ने हल्की गुलाबी विश्वास जेब तन करके औरतों के लिए खास पैगाम भी जारी कर दिया। मायरा खान क्लोथिंग ब्रांड की एक तशहीरी मुहिम का हिस्सा बनी जो उनके मलबूसात की प्रमोशन के साथ साथ खवातीन की पहचान से मुतालिक है और इसकी वीडियो इंस्टाग्राम पर भी जारी की। मज़कूरा वीडियो में मायरा खान हल्की गुलाबी पिशवास पहने हुए नजर आ रही हैं जिस पर जरदोजी, गोटा, सीक्वेंस और मुकेश का काम हुआ है। मायरा खान ने इस दिलकश पसवास के साथ टिशू का लहंगा पहन रखा है जबकि हाथ के काम से तैयार और गंजा का दुपट्टा जोड़े की दिलकशी में इजाफा कर रहा है। मायरा खान ने इस हसीन जोड़े के साथ हार बांधे पहने हैं, गुरेज किया जबकि जुल्फों को चोटी में बांधकर माथे पर टीका सजाकर लुक को मजीद खूबसूरत बना दिया है। वीडियो में खुद को खानम कहते हुए माहिरा खान ने खवातीन के हुस्न और नाज, अंदाज और हिम्मत की बढ़ चढ़ कर तारीफ की जो कि मदाहों को भी खूब भा गई। शाने पे सजी दिलेरी मेरा लिबास बनी, टूट कर जुड़ी हूं मैं, उधड़ कर सिली हूं मैं, वक्त की दहलीज पर शान से खड़ी हूं मैं, अब के सिन्फ़े आहन हूं मैं, खानम हूं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सरदार अली अमीन खान गंडापुर की जेर सदारत महकमा खेलो उमूर नौजवान का पहला इजलास। वजीर आला को महकमा के इंतजामी उमूर, तरक्याती मनसूबों, खेलों की सरगर्मी और आइंदा के लाहे अमल पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वजीर आला की तहसील हेडक्वार्टर्स की सतह पर प्ले ग्राउंड के क्याम के मनसूबे को अमली जामा पहनाने की हिदायत। इजलास से खिताब करते हुए वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि जहां जहां अराजी दस्तियाब है उन्हें फौरी तौर पर ग्राउंड्स डिक्लेयर किया जाए। बाकी मादा तहसीलों में ग्राउंड्स के लिए मौजू अराजी की निशानदेही के लिए मुतालिका डिप्टी कमिश्नर को मरासले अरसाल किए जाएं। वजीर आला की खैबर पख्तूनख्वा में पोलो समेत दीगर रवायती खेलों के फरोग के लिए प्लान तरतीब देने की हिदायत। उन्होंने कहा कि इस मकसद के लिए सूबाई पोलो टीम तश्कील दी जाए। नेजाबाजी, तीरंदाजी, घुड़सवारी, तैराकी और दीगर रवायती खेलों के फरोग के लिए ठोस इकदाम किए जाएं। वजीर आला का इसी साल पेशावर में हॉर्स एंड कैटल शो मुनक्किद कराने का भी ऐलान। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि हमारे पास तमाम रवायती खेलों में भरपूर टैलेंट मौजूद है। आपको बताएं कि मुनज़्ज़म अंदाज में ब्रांडिंग की जरूरत है। रवायती खेल हमारे कल्चर का अहम हिस्सा हैं, उन्हें फरोग देने की भी जरूरत है। हमने खेलों की सरगर्मियों के जरिए सूबे के सॉफ्ट इमेज को फरोग देना और मनफी तासुरात को ज़ायल करना है। सूबे में शूटिंग क्लब, राइडर्स क्लब और दीगर सहूलियात का मयारी इंतजाम किया जाए। वफाकी वजीर फूड सिक्योरिटी राना तनवीर का नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर के दौरे और ज़राई माहिरीन से खिताब। वफाकी वजीर ने खिताब करते हुए कहा कि आज के दौरे का मकसद तहकीक के मयार को जांचना था। ज़राअत पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है। किसानों की खुशहाली और ज़राई तरक्की मौजूदा हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि किसानों के क्वालिटी ऑफ सीड की फराहमी के बगैर पैदावारी सलाहियत को बढ़ाना मुश्किल है। राना तनवीर ने कहा कि रिसर्च और जदीद टेक्नोलॉजी से ज़राअत के शोबे को आरास्ता किया जाएगा। हुकूमत किसानों को हर मुमकिन वसाइल फराहम करेगी। ज़राई इनकलाब के लिए सेहतमंद बीज, बिला तातुल खाद की फराहमी जदीद टेक्नोलॉजी को यकीनी बना रही है। पाकिस्तान में ज़राई पैदावार में इजाफे की बड़ी सलाहियत मौजूद है। ज़राई शोबे की तरक्की से मुल्क को ज़र मुबादला बचाने में मदद मिलेगी। विफाकी वजीर ने कहा कि पाकिस्तान की कुल आबादी का 70% से ज्यादा हिस्सा ज़राअत के शोबे से वाबस्ता रहा।
सवाद की तारीख में पहली दफा पाक आर्मी ने कालाम में खुद शजरकारी शुरू कर दी है। 1 लाख पौधे कालाम में लगाए जाएंगे। कर्नल हसीब खान ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। इस हवाले से मजीद जानते हैं अपर सवाद से मोहतर अली की इस रिपोर्ट में। सवात की हसीन वादी कालाम में पाक आर्मी ने शजरकारी मुहिम शुरू कर दी है। पाक आर्मी के ताउन से 1 लाख पौधे कालाम में लगाए जाएंगे, जो कि पहाड़ों और मुकामी आबादी की खाली जगहों पर लगाए जाएंगे। पाक आर्मी की शजरकारी मुहिम में TMA, बहरीन, अवाम और समाजी कारकुनान ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। पाक आर्मी के कर्नल हसीब खान ने पौधा लगाकर मुहिम का आगाज किया। शजरकारी मुहिम कर्नल हसीब खान की निगरानी में मजीद 1 हफ्ते तक जारी रहेगी। कालाम को पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता है। कालाम का कुदरती हुस्न कुदरती घने जंगलात की वजह से है। पाक आर्मी ने पहली दफा कालाम में शजरकारी शुरू की है, जिसको इलाके के अवाम ने खूब सराहा है। क्योंकि दरख्त यहाँ बहुत सख्त ज़रूरत है और यहाँ पे स्लाइडिंग की हर जगह पे ख़तरात हैं, तो हमारा दरख्त काटता जा रहा है लेकिन लगाने वाला कोई भी नहीं है। तो ये पहले दफ़ा मैंने फौजी भाइयों को देखा जो इन्होंने दरख्त का शजरकारी शुरू किया। हम इनका शुक्रिया अदा। अगर एक बंदा एक दरख्त लगाते है तो कालाम में कम से कम 1,50,000 लोग 1,50,000 दरख्त उग जाएगा, तो आइंदा हमारे नस्ल के लिए ये अच्छा काफी होगा। शजरकारी के पहले दिन 15,000 पौधे लग चुके हैं। इलाका के अवाम उम्मीद करते हैं कि पाक आर्मी के ताउन से और नाजरीन, यहाँ पर आपको एक इंतहाई अहम खबर से आगाह करते हुए बताएं कि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ की ज़ेर क़यादत एक अहम इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में गंदम के मसले पर नवाज शरीफ को ब्रीफ किया गया, जिस पर मियां नवाज शरीफ ने पीर के रोज वजीर आजम शहबाज शरीफ को तलब कर लिया है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं कोहिनूर न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज आराई से, जो कि इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। जी चौधरी साहब, क्या इतलात हैं? हाँ जी, बिल्कुल। मुल्क में गंदम के बहरान से मुतल्लक काफी दिनों से ये इतलात आ रही थी कि किसान शदीद परेशानी का शिकार हैं और जो हुकूमत की तरफ से एक कीमत मुकर्रर की गई है 3,900 रुपए, इस पर गंदम खरीदारी नहीं की जा रही। किसान सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से जो सूबाई हुकूमत पंजाब की तरफ से मुसलसल दावे करते नजर आ रही थी, लेकिन इस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो रहा। लेकिन आज इस हवाले से चूंकि एक अहम इजलास था मुस्लिम लीग नून का, तो इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने सदारत की इस इजलास की, और इसके बाद जो सूरत हाल सामने आई, इसमें अभी तक जराए का ये दावा है कि मुस्लिम लीग नून पार्टी के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने इस हवाले से वजीर आजम शहबाज शरीफ को पीर के रोज बुला लिया। जाती उमरा में होने वाले इस इजलास में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का कहना था कि फैक्ट फंडिंग की रिपोर्ट आने पर पंजाब में गंदम खरीदारी के लाएअमल पर ऐलान किया जाएगा, और इस हवाले से ये भी जिम्मेदारियां हैं कि इनकी इंक्वायरी भी की जाएगी। जराए का मजीद ये कहना है कि किसानों को 500 अरब रुपए के किसान कार्ड दिए जाएंगे। किसान कार्ड फौरी दिए जाएंगे ताकि किसानों को अगली फसल आसानी से लगा सकें। नवाज शरीफ को बताया गया कि बहरी जहाज गंदम लेकर पहले चल पड़े थे और मंजूरी उसके बाद में हुई। ये जो सारी सूरत हाल आपके सामने जो अपोजिशन भी कह रहे हैं और हुकूमती जमात वाले भी कह रहे हैं कि जो गंदम जहाज लेकर पहले आ गए और जो इसकी मंजूरी अप्रूवल थी वो बाद में की गई है, तो इसके लिए इंक्वायरी कमेटी भी बिठाई गई है। और इनका नवाज शरीफ का ये भी कहना था कि जो इसके कसूरवार होंगे, जो इसमें मुलव्वस होंगे, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाएगी। जी बहुत शुक्रिया चौधरी शहबाज, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। और इसी के साथ न्यूज स्टूडियो से फलवा करता है। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए देखते रहिए के न्यूज, क्योंकि हम हैं आजाद भी और जिम्मेदार भी।